14 लोग समंदर में डूबकर मर गए और तब से उनकी आवाज़ें अब भी इस खामोश घर में गूंजती हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एक दिन मेरी पूरी फैमिली और कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान के एक बीच पर पिकनिक के लिए गए। उस जमाने में समंदर के किनारे स्मगलर अपनी बोट्स लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान उतारते थे। वो वहां छोटे-छोटे गड्ढे खोदकर अपनी बोट्स को स्थिर रखते, पर अपना काम खत्म करने के बाद वो गड्ढे वैसे ही छोड़कर चले जाते। उस दिन भी मेरी फैमिली ने ये बात समझ नहीं पाई और 20 लोगों का वो झुंड बीच पर पहुंच गया। बच्चे जल्दी-जल्दी में धूप और समंदर का मजा लेने के लिए सीधा पानी में उतर गए, पर जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, वो एक-एक करके उस गड्ढे में खींचने लगे। तेज चीखें उठीं, पर कुछ समझने से पहले 14 लोग पल भर में डूब गए और उनका वहीं अंत हो गया। वो पल मेरी फैमिली के लिए एक कभी न भूलने वाला कत्ल था। पर इस कहानी का असली हॉरर अब शुरू होता है। वापस घर आने के बाद वो जगह अजीब-सी लगने लगी। ये एक पुराना 4 मंजिलों वाला बड़ा-सा घर था, जहाँ सब एक साथ रहते थे। जब इतने सारे लोग एक ही दिन में चले गए, तो पूरा घर सन्नाटे से भर गया। एक मंजिल तो पूरी तरह बंद कर दी गई क्योंकि उस पर सिर्फ वो लोग रहते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही वक्त बाद घर में अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगीं। हर रात उस बंद मंजिल से बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देतीं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी रात के सन्नाटे में स्लिपर घिसती आवाज़। मैं तब तक बड़ी हो गई थी और एक बार ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी में बैठे-बैठे आईने में देखा कि 2 छोटे बच्चे एक कमरे से झाँक कर दूसरे कमरे में भाग गए। मैंने अपनी माँ से पूछा, "क्या घर में कोई मेहमान आए हैं?" माँ ने कहा, "नहीं, कोई नहीं।" मुझे समझाते हुए उन्होंने कहा, "अगर वो दिख भी जाएँ, तो उनके पास मत जाना।" वो बोलते हुए डर तो रही थीं, पर ऐसे बातें करना वहाँ आम हो गया था। एक और वाकया मुझे याद है। मेरा ट्यूटर मेरी पढ़ाई के लिए आया था और मैं रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती थी ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो दरवाज़ा खोला छोड़ दिया। ट्यूटर ने कहा, "दरवाज़ा बंद कर दो, तुम्हारे घर वाले बाहर घूम रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है।" मैंने कहा, "कोई नहीं है घर में।" उसने यकीन नहीं किया तो मैंने उसे पूरी मंजिल दिखाई। वो डर के मारे भाग गया और दोबारा वहां पढ़ाने नहीं आया। ये आवाज़ें, वो परछाइयाँ आज भी इस घर में हैं। शायद वो लोग अपने गम को छोड़ नहीं पाए और ये घर उनका ठिकाना बन गया।